एसआईआर से संबद्ध पहले जो बीएलओ का सुसाइड हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। दीदी मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे विश्वास पे खरा नहीं उतर पाया। मम्मी मेरे बच्चों का ख्याल रखो, मेरे सारे बढ़ाने क्या होगा। मैं चुनाव के इस खाते में समझ रहा, काश मैं इसमें निपुण हो पाता। मैं तो एक कदम उठाना चाह रहा हूँ, इसका स्वयं मैं ही जिम्मेदार हूँ। और भी लंबा है, मुझसे ये मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि पूरा चलाना चाहिए। इनका एक सुसाइड नोट है, यहाँ पे मैं ये लिखते हैं कि मैं जीना तो चाहता हूँ पर क्या करूँ, मुझे बहुत बेचैनी वो घुटन वो अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। मेरी 4 छोटे बेटियों का ख्याल रखना बहुत मासूम है। मैं लिखते समय बड़ी पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। मेरी बेटियों और परिवार वालों का मेरी सेवा में जो राशि बनती है मेरी पत्नी को मिलनी चाहिए ताकि वो मेरी बेटियों का जीवन में सहारा बन सके। अधिकारी परिवार को ज़्यादा परेशान ना करें, मेरी तरफ से गुजारिश है। मेरे ना होने के बाद उनका बहुत जीवन खराब हो सकता है। अगर समय ज़्यादा होता तो शायद मैं इस कार्य को पूर्ण कर देता, क्योंकि यह समय मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मैं अपने जीवन में पहली बार बीएलओ पद पर नियुक्त किया गया। मुझे माफ़ कर देना। मैं यही आशा करता हूँ कि मेरे मृत शरीर को मेरे परिवार के हवाले कर दे ताकि वो इसका क्रियाकर्म जो है कर सकते हैं। नोट वाट दिन क्या है, वाट दिन काम करता रहा। अच्छा, फिर भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया। राह मुश्किल से कटती है, दिल को चैन मिलता नहीं। मुझे क्षमा करना। दुखद घटना है ये मेरे लिए। और सर्वेश सिंह, विद्यालय के बच्चों को मेरा बहुत प्यार, मन लगाकर पढ़ना मेरे बच्चों, दिल बहुत दुख रहा है। लिखते हुए मन नहीं मानता। कुछ समय में मैं अपने आप को शिक्षक कार्य भी नहीं कर पाया। ये उन्होंने पूरा जो है ये लिखा है। मित्रों, मुझे एक तो ये नहीं लगता कि मतलब कोई व्यक्ति इस तरह से बीएलओ का कार्य करने के चक्कर में कोई मतलब इतना अधिक स्ट्रेस हो जाए कि वो आत्महत्या कर ले। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा, और बार बार मैंने कहा कि स्वयं की इहलीला समाप्त कर देना ये कोई कायरतापूर्ण घटना नहीं होती है। संभव है कि और भी तरह के दबाव हों इनके ऊपर, जिसका इन्होंने जो है वो इस पत्र में या जो वीडियो उन्होंने बताया उस पे बहुत अधिक जो है वो लिखा नहीं है। पूरा का पूरा इनका ये है कि मैं कार्य नहीं कर पाया, पहली बार मैं बीएलओ बना था, तो संभवतः हो सकता है कि इनको जानकारी नहीं होगी कि कैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है या प्रॉपर ट्रेनिंग ना मिली हो, और चुनाव आयोग पे इस तरह के आरोप लगते रहे। हालांकि क्या होता है कि 1 या 2 इस तरह की घटना होती है, उसके बाद जैसे ममता बनर्जी कर रही थी, वो क्लेम कर रही थी कि 20 बीएलओ जो है वो मर चुके हैं, और ये भी हमें पता चला कि ममता जो है उनको पे भी नहीं कर रही थी, जो भी चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन इसमें पहले इनकी पत्नी का हम सुनते हैं, उसके बाद मैं इस विषय पे थोड़ी गहन चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि इसमें शिक्षक इन्वॉल्व होते हैं और शिक्षकों से
शिक्षण के अलावा हर तरह के काम जो है सरकार करवाती है, हर तरह के काम। जनगणना, हल्दी घट गया, नमक घट गया, आप जो है कोई बड़ा नेता आ रहा है तो उसके लिए लोग इकट्ठा करो, तमाम तरह के कार्य जो शिक्षक को नहीं करने चाहिए, ऑलमोस्ट आप उनको डीह्यूमनाइज करते हैं। इस पे हम चर्चा करेंगे, पहले उनकी पत्नी का बयान सुनते हैं। ये जो सुसाइड किया है, क्या मामला है? मेरा नाम बबली है और सुसाइड कराए SIR वाले फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, फिल करे हैं, या तो इन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, पहले ट्रेनिंग नहीं दी ना, एकदम BLO बना दिया। स्कूल के हेड मास्टर हैं, BLO थोड़ी है वो, या तो उन्हें ट्रेन करते कि तुम्हें ये काम करना है। इतने सारे फॉर्म दे दिए उन्हें, 1015 फॉर्म दे दिए उन्हें फिल करने के लिए, आके ये लोग किसी का सपोर्ट तक नहीं मिला उन्हें। अच्छा, क्या कारण है जो इन्होंने सुसाइड किया है? दबाव के कारण सुसाइड करा उन्होंने। किन लोगों का दबाव था? उसका इतना प्रेशर है, रात के 1-2 बजे मैं काम करवा रही हूँ उनके साथ, खुद काम कर रहे हैं, तो कह रहे बताओ मैं क्या करूँ मैं। ये इनका भी कहना है कि उसी कारण से, और कोई ट्रेनिंग नहीं थी और उसके कारण जो है ये चले गए। अब यह भी होता है कि कई लोग, जो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि संघर्ष ही जीवन है और ऐसे नहीं करना चाहिए था उनको, या किसी और से परामर्श लेना चाहिए। देखिए, जब हम आत्महत्या की बात करते हैं तो हर व्यक्ति का लेवल ऑफ टॉलरेंस जो है वो अलग होता है। हमारे अपने परिवार में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास कुछ भी नहीं था और उन्हें लग रहा था कि अब यार कुछ बचा नहीं, और वहाँ से भी दे बाउंस बैक, वो संघर्ष करते हैं, आगे बढ़ते हैं। परंतु ऐसा भी होता है जिसके पास सब कुछ है फिर भी चिंता है या कुछ और है। अब ये जो हेडमास्टर हैं, शिक्षक हैं, और इन्होंने इस स्ट्रेस के कारण संभवतः कि यार तुमसे BLO का भी काम नहीं हुआ, या उन्हें लगा होगा कि नहीं कर पाऊंगा तो मैं सस्पेंड कर दिया जाऊंगा, नौकरी चली जाएगी, पता नहीं। आदमी क्या होता है कि एक संदेह का बीज केवल आपके मन में होना चाहिए और आप उससे पूरा वृक्ष तैयार कर लेते हो, और फिर अपने आप को, मतलब आपका प्रेमाइस ही फॉल्स है, आपने आरंभ ही गलत किया है कि यदि मैं नहीं करूंगा सस्पेंड हो जाऊंगा, 4 बेटियां हैं, विवाह कैसे होगा, आप मतलब यू स्टार्ट टू बिल्ड थिंग्स अप, और आपने आरंभ ही गलत किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति मर गया, जिसने स्वयं का जीवन समाप्त कर दिया, उसने उचित किया अनुचित किया, परिवार के हिसाब से तो अनुचित ही किया, परंतु क्या वो कायर था? नहीं। यह महापाप माना जाता है आत्महत्या। किसी भी रिलीजन में आप चले जाओ, क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में, सनातन में, हर धर्म में अपना जीवन आपको नहीं लेना चाहिए। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी ऐसा है और सामाजिक दृष्टिकोण से। हाँ, व्यक्तिगत रूप में यह कृत्य कोई भी कायराना कृत्य नहीं होता है जो बोला जाता है, पर फिर भी ये हमें लगता है एज एन आउटसाइडर कि ये कितनी छोटी बात है। अब मैं बताता हूँ कि एक शिक्षक का जीवन होता कैसा है बिहार और यूपी में। यूपी का भी मैं नहीं बताऊंगा, परंतु आप लोग जहाँ के हैं या आप शिक्षक हैं तो आप संभवतः इस बात से मतलब बताइएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत। हमारे यहाँ शिक्षक जो है जनगणना करते हैं, उसमें वो दौड़ते रहते हैं, हर घर में जाएंगे, काम करेंगे। फॉर्म कितना, जनगणना वाले में तो 18-20 कॉलम या संभवतः उससे अधिक ही कॉलम्स होते हैं, उसको आपको भरना होता है। गांव की चौहद्दी बनानी होती है, मवेशी कितना है, बाइक है कि नहीं, 50 तरह की चीज़ें आपको करनी होती है। मिड डे मील का कॉन्सेप्ट जब से आया तो सरकार ने उसके लिए एक अलग व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जो एडमिन का व्यक्ति हो, जिसका यही काम हो कि वो किस एक स्कूल में आप दे दो, संविदा पे नौकरी दे दो, 10-12 हज़ार 15 हज़ार की जॉब दे दो एक व्यक्ति को, उसका यही काम रहे। और हाँ, हेडमास्टर भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है या प्रिंसिपल, तो उसको प्रिंसिपल को बोलो कि भाई आप देख रेख करें, ये कोई घोटाला कर रहा है, गलत चीज़ आ रहा है, वो आप ऊपरी। ये नहीं कि आज जो है बच्चों को पोषाहार दिया गया, इतने अंडे आए, उसमें 3 फूटे हुए थे, इसको नहीं मिला, ड्रेस मिल रहा है कि नहीं कि नहीं, ये प्रिंसिपल का काम नहीं है, ये प्रशासनिक कार्य है जिसके लिए एक व्यक्ति होना चाहिए। उसी तरह
बीएलओ का काम शिक्षण में नहीं आता है। बीएलओ एक अलग एंटिटी होती है, उसका पूरा कार्य अलग होता है। आप ये नहीं कह सकते कि यार फोन में एक फॉर्म भरना होता है, ये इतना, भाई बहुत लोगों के लिए नहीं होता है, इजी नहीं होता है। तो ये मुझे लगता है कि इस पे चुनाव आयोग को, सरकार को सोचना चाहिए कि आप शिक्षकों को क्या गधा मानते हो तंत्र का, कि जो काम कोई नहीं करेगा वो शिक्षक से करवा ले। कल को बार राहत कार्य आप करवाने लगना, हो सकता है कहीं कहीं करवाते भी हो। मंत्री जी जो है सामूहिक विवाह करवा रहे हैं तो उसमें शिक्षक जो है सब्जी बांटते हुए दिख रहे हैं। इस तरह के भी आप 15-20 साल पहले का न्यूज है, मध्य प्रदेश या किसी जगह पे ऐसा हुआ था कि सामूहिक विवाह का आयोजन हो रहा है सरकार की तरफ से इस तरह से, तो उसमें शिक्षकों को जो है सब्जी बांटने की ड्यूटी थी। क्या शिक्षक इस कार्य के लिए बना है? अब एक व्यक्ति कोई आएगा और वो बोलेगा कि अजीत जी शिक्षक पढ़ाते भी कहाँ हैं, वो दिन भर जो है वो अपना मोबाइल चलाते। भाई वो क्यों चलाता है मोबाइल? क्योंकि आपने ही एक तंत्र के रूप में, सरकार के रूप में उसमें कभी भी आस्था नहीं दिखाई कि दिस पर्सन कैन टीच। ये पढ़ाने के लिए यहां पे आया नहीं। आप शिक्षकों को समय से सैलरी नहीं दोगे, आप तमाम अन्य कार्य करवाओगे, तो वो क्यों पढ़ाएगा? उसको लगेगा सरकारी जॉब हो गया, भाई मैं पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं क्या फर्क पड़ता है। तो वो एक उदासीनता भी सिस्टम इंड्यूस्ड ही है। तंत्र यदि शिक्षकों को बोल दे कि हमने आपको केवल और केवल पढ़ाने के लिए लिया है और हम आपका प्रति महीने या फिर वार्षिक जो भी परीक्षा फल होगा, परिणाम जो भी होगा, पासिंग परसेंटेज, फेलियर परसेंटेज, क्या समस्या, हम आपको रिसोर्स भी देंगे और यदि आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। आप लो, हम वहां पे आपके साथ हैं। लेकिन इसमें नहीं कि मिड डे मील की हल्दी और मिर्च का पाउडर आया कि नहीं, छिपकली का पूंछ मिल गया उसमें। भाई इसमें मास्टर क्या करेगा? शिक्षकों को गधा बनाना ये सरकार बंद करे। बीएलओ वाला विषय कोई लिख रहे थे कि 84,000 बीएलओ, 50 लाख बीएलओ है, 3 मर गया ना भाई कोई। मैं अभी चुनाव आयोग को इसके लिए ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग जो है पहले से एक था कि नहीं भाई पहले बीएलओ अलग होते थे, उसने शिक्षक को बना, नहीं, यही परिपाटी चल रही थी। तो परिपाटी ही फ्लॉड है, उसको सरकार आने वाले समय में ठीक करे। चूंकि लोग ने, आप सोचिए कि मतलब ठीक है, कहने का तो मैंने आपको बताया कि भाई टेक्निकली आपको 8-9 घंटा काम 10-10 मिनट एक फॉर्म पे लग रहा है तो आप 1 महीने में कर सकते हो। बट आपका क्या सर्वर स्मूथ है कि आप अपलोड कर रहे हो तुरंत हो जा रहा है? नहीं होगा। हम एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि सरकार के किसी भी तंत्र का सर्वर कभी ढंग से काम नहीं करता। आपका सॉफ्टवेयर पक्का बगी होगा, यह भी मैं मान के चलता हूं, या फिर जो मोबाइल फोन है वो स्लो होगा, इंटरनेट नहीं होगा। हर घर में जहां जा रहे हैं हो सकता है टावर नहीं आता। आपने यदि सबको एक जगह पे बुला लिया, उसका वीडियो बना कोई डाल देगा कि ये मास्टर साहब जो है ये बीएलओ तो हर घर जा भी नहीं रहे हैं, उसको उसकी भी चिंता है। वो बेचारा फिर पेपर पे फॉर्म भरवाएगा, उसको फिर फीड करेगा, और वो रात भर जग के कर रहा है कि नहीं भाई टारगेट है 4 तारीख तक करना है, 4 तारीख, आपने 7 दिन आगे बढ़ा दिया। आप पहले ही एक रीजनेबल टाइम तो दो, ब्रीदिंग स्पेस तो देना चाहिए। चूंकि बिहार में हो गया इतने दिनों में, इसका मतलब यह नहीं है कि यूपी में भी हो जाएगा, बंगाल में भी हो जाएगा, तो हो सकता है बाकी जगह 20 ही दिन में हो जाए। परंतु क्या कोई फीडबैक का मैकेनिज्म है इसका? इस पे मुझे लगता है कि सरकार को और चुनाव आयोग दोनों को सोचना चाहिए कि आपको जब ये कार्य सतत प्रक्रिया है, चुनाव हर साल 5 होते हैं, देन यू शुड हायर इंडिविजुअल्स। आपको पता है ना वो 6 महीने बाद हमें वो करना है, आप कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स निकालिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर का और बीएलओज का,
कि भाई ये 3 महीने का काम है, इसमें इतना पैसा मिलेगा। लोग हैं खाली बैठे हुए हैं, बहुत सारे ग्रेजुएट्स घूम रहे हैं, उनको आप कुछ पैसा दे दो वो कर देंगे। यहाँ पे ग्रेजुएट जो है बाइक चला रहा है रैपिडो में, तो भाई है ना, पढ़ लिख करके, हाँ ठीक है उसने उतनी पढ़ाई नहीं की उसको ढंग की जॉब मिले, जो उसके लेवल का है, स्किल सेट जो उसका है, उसमें आप उनको ट्रेनिंग भी दे सकते हो और फिर आप उनका एक डेटाबेस बना लो। जब जब होगा उनको आने जाने का भाड़ा ये सब दो और आप देखोगे कि बिना किसी पक्षपात के वो फॉर्म फिलअप करवा लेंगे। ये एक मार्ग है। मुझे लगता है कि चुनाव के लिए चुनाव आयोग के पास उनके अपने लोग होने चाहिए। आप सरकारी तंत्र पर जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का है उस पर रिलाई ना करें कि ये सब्जी भी बांट लेंगे, ये हल्दी की भी कमी पूरी कर देंगे, अंडा भी गिन ले रहे हैं, कि इसका जूता फट गया बच्चे का वो भी देख रहे हैं, पढ़ाई तो घंटा नहीं हो पा रहा है कुछ कहीं स्कूल में, और फिर जो है जनगणना भी करवा लो और फिर बीएलओ भी इनको बनवा दो। मतलब शिक्षक ना हो गया, पता नहीं उसको जल की तरह हो गया कि जिस पात्र में डाल रहे हैं बोल रहे कि नहीं इसका शेप तू ले ले। ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत सिस्टम है, इसका निवारण होना चाहिए। अभी जो चल रहा है ठीक है, परंतु आगे इसके आगे सरकार को इस पर समग्र नीति बना करके शिक्षकों को इन बकलोलियों भरे कार्यों से मुक्ति देनी चाहिए। आप हर स्कूल में एक एडमिनिस्ट्रेशन का व्यक्ति बनाइए और चुनाव आयोग अपने लिए हर 5 साल में जो भी है आप कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स क्रिएट किए, जब भी आपको लगे आप उसका एक बजट मांगिए आप सरकार से। आप इनको भी दे रहे हो ना 800 रुपया पर डे, उनको दे दो 800 रुपया पर डे।